अब बात करेंगे दिल्ली में घबराती सांसों की। दिल ब दिन यानी दिल्ली में जो दिल है बैठता जा रहा है दिन ब दिन। उसकी वजह क्या है? पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, यमुना का पानी भी जहरीला होता जा रहा है। अब दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खतरे के ऊपर चला गया है और दिल्ली के कई इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट चिन्हित कर एक्शन की तैयारी की जा रही है और दिल्ली में यमुना भी जहरीली सफेद झाग का स्तर लगातार यहां बढ़ता जा रहा है। अब यमुना में कल से करीब 2 फीट सफेद झाग बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 300 के पार चला गया है, तो बेहद खराब माना जाता है श्रेणी को। दिल्ली के 10 इलाकों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आनंद विहार, ITO, नेहरू पार्क, इंडिया गेट, अक्षरधाम, नरेला, कर्तव्य पथ, फिरोज शाह रोड, बारापुल्ला और एम्स। इन हर इलाके की अगर तस्वीरें देखते हैं तो आपको धुंध नजर आएगा। अब राजधानी दिल्ली में आज ओवरऑल AQI करीब 274 है, लेकिन इन इलाकों में अगर देखा जाए तो लेवल काफी ज्यादा है। कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है। 10 इलाकों की तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि यहां पर किस कदर मौसम में जहरीला ये पॉल्यूशन घुलता जा रहा है। अब दिल्ली के इंडिया गेट के इलाके की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉल्यूशन किस स्तर पर है। आसमान में धुंध इतनी ज्यादा है कि इंडिया गेट धुंधला नजर आएगा आपको। दिन निकलने के बावजूद भी लोगों को धुंध की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर आज दिल्ली के इलाकों के AQI पर नजर डालते हैं तो आनंद विहार में 334, द्वारका में 343, बवाना में 366, जहांगीरपुरी में 372 है, मुंडका में 372, नरेला 309 और IP एक्सटेंशन 316 और LIG कॉलोनी में भी इस वक्त 305 नजर आ रहा है। अब देखिए यहां पर ज्यादातर जो इलाके आपको दिखेंगे वो बाहरी दिल्ली के क्षेत्र हैं, जिसके आसपास काफी रूरल एरिया है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। अब दिल्ली के कई इलाकों में सुबह सुबह लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नेहरू पार्क से लेकर अक्षरधाम तक आसमान में स्मॉग दिखाई दे रहा है और लोगों को ट्रैवल करने में यानी कि यातायात करने में काफी परेशानी आ रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर अगर बात की जाए साल 2018 में 225, 2019 में 215, 2020 में 185। अगर यहां तो कोविड का वक्त था इसलिए इतना कम नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे कोविड हटता गया AQI खराब होता गया। राजधानी दिल्ली की हवा जहां एक ओर दम घोटू और जहरीली हो गई है, तो वहीं पर दिल्ली से बहने वाली पतित पावन यमुना जी प्रदूषित हो गई हैं और ये प्रदूषित जो पानी है और प्रदूषित और जहरीला होता जा रहा है। यमुना नदी में एक बार फिर से सफेद झाग का भरमार नजर आ रहा है। सफेद झाग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखने में दूर से तो लगता है कि शायद बर्फ की मोटी परत जमी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर साल यमुना को साफ करने का दावा होता है, लेकिन ये दावे खोखले होते हैं, क्योंकि उसी का नतीजा इस वक्त ये तस्वीर है। केजरीवाल ने तो यमुना को लंदन थेम्स रिवर जैसा स्वच्छ बनाने का बयान भी दिया था, कसम भी खाई थी, लेकिन ये कसम कहां गई। लेकिन साल दर साल यमुना साफ होने की जगह मैली होती जा रही है। लोग गंदे पानी में नहाने को मजबूर है। अब छठ पूजा भी दूर नहीं है। छठ का पर्व आएगा तब इसी जहरीले पानी में जो व्रती हैं अपना व्रत तोड़ेंगे। राजधानी दिल्ली की यमुना नदी भले ही प्रदूषित हो चुकी हो, यमुना का पानी जो है वो जहरीला हो चुका हो, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की यमुना नदी आज भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसको आज भी लोग पवित्र नदी मान के इसमें स्नान करने आते हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक यमुना नदी के पानी की जो एकदम जहरीला है, काला पानी हो चुका है जिससे बदबू आ रही है, और उसके ऊपर सफेद जहरीला झाग तैर रहा है। लेकिन अब जो लोग हैं जो यमुना नदी में आस्था रखते हैं वो सुबह सुबह यहाँ पे स्नान के लिए आए। हालांकि ये पानी इतना जहरीला है कि अगर इसमें स्नान के बदले अगर आप इसमें हाथ भी डालते हैं तो आपको कई बीमारियां हो सकती है। दिल्ली सरकार ने बैन भी लगाया है कि इस पानी में स्नान नहीं किया जा सकता, लेकिन इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। पूजा करने के बाद ये मान्यता है कि स्नान करना होता है, इसलिए जो लोग यमुना नदी में आस्था रखते हैं वो अपनी पूजा को पूरा करने के लिए सुबह सुबह यहाँ पे इसी जहरीले झाग के साथ इसी गंदे पानी में स्नान करने को मजबूर है। और हिमालय की यमुनोत्री से निकलने वाला गंगा नदी के साथ जो यमुना नदी भी है वो भी उत्तराखंड और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। यानी कि हिमालय की गोद से गंगा जी भी निकलती है, यमुना जी भी निकलती है यमुनोत्री से। लेकिन यमुना नदी करीब 1370 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 54 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में बहती है। यहाँ यमुना के प्रदूषण का 76% हिस्सा
यहीं से गुजरता है। नालों से गिरने वाले पानी से यमुना मैली हो गई है। महापर्व छठ में करीब 15 दिन का ही वक्त बचा है। अब सोचिए, जब छठ व्रती यमुना में अर्घ्य देने जाएंगे तो इसी गंदे पानी में खड़े होकर उनको अपनी भक्ति दिखानी होगी। हर साल की तरह इस साल भी उन्हें प्रदूषित पानी में ही अर्घ्य देना होगा। लेकिन हालांकि कुछ वॉलंटियर्स अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नदी के किनारे साफ सफाई करने पहुंचे, लेकिन इससे काम नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में हवा और यमुना का प्रदूषण कोई नई बात नहीं है। दिल्ली वालों ने तो इसे प्रदूषण सीजन भी मान लिया है। जैसे पतझड़ का सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है, वैसे ही ठंड से पहले आता है प्रदूषण का सीजन, जो 1 महीने तक दिल्ली वालों का दम घोटता है। वैसे तो दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में यमुना के प्रदूषण और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 6,500 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च कर दिया, लेकिन स्थिति जो की त्यों है, बल्कि बद से बदतर होती जा रही है। मगर कुछ दिल्ली वाले हैं, दिल्ली का भविष्य है, जो इसे अपना भविष्य मानने से इनकार कर रहे हैं, इस प्रदूषण को नकार रहे हैं, इस गंदगी को नकार रहे हैं। जब सरकार फेल हो गई तो खुद अब यमुना के घाटों में आके सफाई कर रहे हैं। पर ये युवा केवल इस घाट की गंदगी को साफ कर सकते हैं, जो घाट के किनारे ये पूरा यमुना के पानी में सफेद झाग है, ये प्रदूषण है, ये जहर है, इसे ये साफ नहीं कर सकते। लेकिन इस समय इन घाटों पे आपको ये दिल्ली के युवा नजर आएंगे, दिल्ली का भविष्य है वो नजर आएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी फिलहाल इस झाग से निपटने के लिए, इस झाग से दिल्ली वालों को छुटकारा दिलाने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। इनसे